हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ दो भागों में डिवाइड की गई है। पहली हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ उत्तरी भाग में आता है, जिसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ दक्षिण में आती है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदी आती है। तो आज हम सिर्फ गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे की जो भी वीडियोस आएंगी उनमें सारी नदियों के बारे में वन बाय वन पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। द गंगा रिवर। इसकी कुछ सामान्य जानकारियाँ दी गई है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 2601 किलोमीटर है। राज्यों में जहाँ जहाँ ये बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सारी राज्यों में इसका बहाव होता है। गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप अगर किसी सिविल सर्विस या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरे मैप के थ्रू एक एक चीज़ अच्छे से बताने जा रहा हूँ। अगर आप साथ साथ बनाएंगे तो आपके नोट्स काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा। यही नदी आगे जाके गंगा नदी बन जाती है। तो अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, जिसमें आके मिलती है धौली गंगा। जहाँ ये धौली गंगा अलकनंदा नदी में आके मिलती है, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर एक दूसरी नदी आती है, नंदाकिनी। नंदाकिनी जब आके अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग बनाती है। इसके बाद तीसरी नदी आके मिलती है, जिसका नाम है पिंडर। पिंडर जहाँ अलकनंदा से आके मिलती है, इसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अब ये सारी जो हैं, ये लेफ्ट साइड से आके मिल रही है। अब राइट साइड से कुछ नदियाँ आके मिलती है, जैसे कि केदारनाथ से निकलती है एक नदी, मंदाकिनी। मंदाकिनी आके अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। फिर आगे चलते हैं, जहाँ गंगोत्री से निकलती है भगीरथी। ये एक इम्पॉर्टेंट नदी है क्योंकि यही आगे जाके गंगा बनाती है। ये जब अलकनंदा में जाके मिलती है तो देवप्रयाग बनता है और यहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, भगीरथी की एक सहायक नदी भील गंगा, जो भगीरथी से आके मिलती है। जहाँ पे आके ये मिलती है वहाँ पे एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। फिर ये नदी आगे चलती है, ऋषिकेश और हरिद्वार से होते हुए आगे निकलती है। और एक नदी जो गंगा की सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी है, रामगंगा। ये कन्नौज यूपी में आके गंगा में मिल जाती है। फिर एक नदी आती है यमुना, जो यमुनोत्री से निकलती है और आके गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे आके ये गंगा में मिलती है। इसे प्रयागराज, यूपी का एरिया है, ये प्रयागराज नाम है, याद रखिएगा। यमुना की कुछ सहायक नदियाँ जैसे टॉन्स, हिंडन और चंबल। चंबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है जो मध्य प्रदेश से आती है, महू जिले से, जानापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा यूपी में आके यमुना से मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं तो चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो राजस्थान से निकलती है, खारी, मेज और बनास। और मध्य प्रदेश से कुछ नदियां निकलती है जो शिप्रा, काली सिंध और पार्वती के नाम से जानी जाती है। फिर सिंध नदी निकलती है जो आके यमुना में मिल जाती है।
फिर बेतवा और केन। याद रखिएगा, काले सिंध और सिंध नदी दोनों अलग अलग नदियां हैं। काले सिंध चंबल की सहायक नदी है और सिंध यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी जो है, चंबल नदी पर एक फेमस चंबल अभयारण्य भी है, जो चंबल नदी घड़ियालों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आगे चलते हैं। धसान एक सहायक नदी है केन नदी की। और आगे बढ़ते हैं तो गोमती, गोमती गाजीपुर यूपी में आके गंगा नदी से मिल जाती है। आगे चलते हैं। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा ये बहुत ही प्रदूषित नदी है। तो ये आके बिहार चौसा में आके मिल जाती है गंगा में। फिर शारदा, घाघरा, दो नदियां आती है जो दोनों मिलके घाघरा नदी बनाती है और छपरा बिहार में आके गंगा नदी से मिल जाती है। फिर एक नदी आती है सोन नदी, जिसपे एक बांध बना हुआ है, महात्मा गांधी सेतु। ये पटना में आके गंगा में मिल जाती है। फिर एक नदी है, छोटी सी नदी है पुनपुन, ये फतुहा में आके गंगा नदी में आके मिल जाती है। फिर एक नदी आती है नेपाल से, गंडक, जो सोनपुर बिहार के इलाके में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर एक नदी आती है कोसी, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये गोसाईधाम तिब्बत से निकलती है और गंगा नदी में आके मिल जाती है। जिस इलाके में गंगा नदी से मिलती है वो भागलपुर है। फिर एक नदी हुगली, ये सहायक नदी नहीं है, ये वितरिका है। ये गंगा नदी से निकली हुई नदी है। फरक्का बैराज बनाया गया है इस नदी के ऊपर। यह भारत की सबसे विश्वासघाती नदी है। इसकी एक सहायक नदी है दामोदर। दामोदर नदी पर दामोदर परियोजना चल रही है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इस पे पहली नदी परियोजना बनाई गई थी दामोदर नदी पर, याद रखिएगा। फिर एक और नदी आती है महानंदा, यह बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, इसको हम जमुना नाम से भी जानते हैं, बंगाल में इसको जमुना कहा जाता है। और उसी तरह बंगाल में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। और जब जमुना और पद्मा मिल जाते हैं तो मेघना के नाम से जाने जाते हैं और लास्ट में यह बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कुछ रिवीजन किया जाए। गंगा नदी द्वारा जो 5 प्रयागों का निर्माण हुआ है, पहला विष्णु प्रयाग, जो अलकनंदा और धौली गंगा मिलके बनाती है। नंद प्रयाग, जो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके बनाती है। कर्ण प्रयाग, जो अलकनंदा और पिंडर नदी मिलके बनाती है। रुद्र प्रयाग, जो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके बनाती है। और देव प्रयाग, जो अलकनंदा और भगीरथी मिलके बनाती है। ये पांचों प्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। अब जो गंगा नदियों की सहायक नदियां हैं, जो बाएं ओर से मिलती है उसे बाई सहायक नदियां, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और जो दाईं ओर से आके मिलती है उसे राइट ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। और जो राइट साइड से आके मिलती है, यमुना, कर्मनाशा, सोन और पुनपुन नदी है। और एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, याद रखिएगा, हुगली नदी। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। गंगा नदी शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। इसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूषित बैक्टीरियाज को मार देता है। और इस नदी में डॉल्फिन फेमस है, गंगा नदी की डॉल्फिन बहुत फेमस है। और कुछ परियोजनाएं इस नदी पर चल रही है। सबसे पहली परियोजना गंगा एक्शन प्लान था, जो 1986 में बनाया गया, और नमामि गंगे परियोजना बनाई गई 2014 में, और अभी 2015 में गंगा स्मार्ट सिटी
परियोजना चल रही है। ये सभी जो परियोजना है गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए की जाती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।